तो इसको लगाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन जो है इसके पीछे लिखे रहते हैं, यहाँ पर भी फ़ोटो द्वारा बताया गया है कि कैसे लगाना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको इसको खोलने के पहले अपने हाथ अच्छे से धोने हैं। जितना अच्छे से आप हाथ धोएंगे उतना स्टेरिलिटी मेंटेन हो पाएगी, हाइजीन मेंटेन हो पाएगी, एंड उससे कोई भी इन्फेक्शन आपके हाथों द्वारा स्किन के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको हाथ धोने। स्टेप नंबर 1 इज़ वॉशिंग योर हैंड्स। उसके बाद में आप इसको खोलेंगे। जनरली जो पैच है उनके पैकेट पे एक नॉच बना होता है। ये जो नॉच है ये इसको फाड़ के खोलने के लिए ही दिया गया होता है। आप ये नॉच यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो नॉच है इसको आप ऐसे फाड़ेंगे तो ये इजीली फट जाएगा। अंदर की जो ये है पैच है वो आपको दिखने लगेगी। उसके बाद आपको ये जेंटली निकालना है, एंड इसके पीछे की जो ये रहती है स्टिकिंग, ये पहले से कट की हुई रहती है। तो किसी भी किस्म का अगर आपने कभी स्टिकिंग यूज़ किया है, कोई स्टिकर लगाया है जिसमें ऐसे एक प्रोटेक्टिव कवर आता है, उसको निकाल के आप उसको लगा देते हैं किसी भी सरफेस पे, ये भी लगभग वैसे ही काम करता है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये जो वाली जो है ये पहले से कट की हुई है, आप इसको निकाल देंगे, एंड जो दूसरा पार्ट है उसको भी निकाल देंगे। फिर उसके बाद आप इसको अपने शरीर पर लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए नॉन हेयरी एरिया हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज जो दवा है वो इसके थ्रू आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पहुंच पाती है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे अगर हेयर है तो एक तो ऑप्शन है कि आप इसको शेव कर दें, दूसरा है कि आप उसको कोई नॉन हेयरी एरिया पे लगा दें, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने ये लगा दिया है। तो आप इसको अच्छे से स्प्रेड करके यहाँ पर लगा सकते हैं, एंड फिर ये जो दवा है ये अपने आप आपकी स्किन के थ्रू आपके शरीर में जाएगी, और जो भी उस दवा का कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पे डाइक्लोफिनेक है, पेन किलर है, तो वो अपना काम करने लगेगा। अब जैसे कि इसके लेबल पे लिखा हुआ है कि ये 24 आवर्स तक काम करता है, तो इसमें दवाई का कॉन्सेंट्रेशन है 100 मिलीग्राम। आपको ये 24 आवर्स के बाद में चेंज करना है। आई डोंट थिंक ये वाटर प्रूफ है, तो अगर ये गीला हो जाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ पैचेस आते हैं जो कि 12 आवर्स तक काम करते हैं, वो आपको दिन में 2 बार चेंज करने पड़ सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि इसको कट करके लगा दिया जाए, एरिया छोटा है, या बचा हुआ बाद में यूज़ कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर बाद में उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। एक और डाउट जो आपको आ सकता है कि क्या इसको वहीं लगाना है जहाँ पे आपको दुख रहा है, या बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी जगह पे लगाना पड़े। हो सकता है कि आपके दोनों नीज में पेन हो रहा है, लेकिन नी का एरिया तो बड़ा होता है, तो आप उसको पूरा पैच से कवर करने की कोशिश करें, या दोनों नी पे एक लगा लें। ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। आप इसको शरीर पे लगा सकते हैं, दवाई एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, वैसे ही जैसे कि आप दवा मुंह से खाते हो तो वो डाइजेस्ट होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ये पैच लगाने से हो सकता है आपका पेन कम हो जाए, बट ये सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिर्फ आपके सिम्टम्स को कम कर सकता है। जो जड़ से बीमारी ठीक होनी है उसको ये नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों को इसकी जो स्टिकिंग है उससे एलर्जी हो सकती है, तो हो सकता है कि आपको ये सूट ना करे, आप लगाएं, आपको खुजली होने लगे, रैशेज आ जाए, आपको बेचैनी होने लगे, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे, ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो फिर आपको ये तुरंत ही निकाल देना चाहिए, एंड ये आपके किसी काम का अब नहीं रहेगा। आप दोबारा इसको नहीं लगाओगे, क्योंकि एलर्जी कभी कभी बहुत सीरियस भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको इकोस्प्रिन चल रहा है, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको ये रिकमेंडेड नहीं है। जब तक डॉक्टर ने आपको एग्जामिन नहीं किया, आपके ब्लड टेस्ट नहीं कराए हैं, तब तक आपके लिए ये यूज़ करना सेफ नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन के ऊपर इसकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं करी गई है, तो भी उनके ऊपर ये यूज़ करना सेफ नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब कौन कौन से पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, क्रॉनिक पेन वाले जो पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई अर्थराइटिस का मरीज़ है, कोई टेनिस एल्बो का मरीज़ है, किसी को बैक एक हो रहा है, किसी को अपर बैक यानी कि स्कैपुला शोल्डर के रीजन में पेन हो रहा है,
कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी सर्जरी से रिकवर हो रहा है, दवाइयाँ नहीं खाना चाहता है, बहुत एसिडिटी होती है, मसल रिलेटेड पेन है किसी को, किसी ने जिम जाना शुरू किया है बट उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला पैच जो है वो काम आ सकता है। एस्थमा के पेशेंट्स के लिए ये पैच रिकमेंडेड नहीं है, आप अपने मन से मत लगाइएगा इसको, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी मत लीजिएगा, उसके बाद ही लीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ कि इसको लगाना कैसे है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बिना अनजाने में जाके कोई ऐसी दवा ले ले जो कि प्रेस्क्रिप्शन द्वारा मिलती है और अपना कोई नुकसान कर बैठे। तो प्लीज़ प्रेस्क्रिप्शन दवाइयाँ बिना प्रेस्क्रिप्शन के मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए, वो रेकमेंड कर रहे हैं तो ही आप इसको यूज़ कीजिए। आई होप ये वीडियो के बाद आप सीख गए होंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपके शरीर पर कोई ओपन वुंड है, यानी कि कोई जगह पे कोई अल्सर है, कोई घाव है जो कि खुला हुआ है, जहाँ के ऊपर की स्किन निकल चुकी है, वहाँ पर आपको डाइक्लोफिनेक पैच नहीं लगाना होता है। ये सिर्फ इंटैक्ट स्किन के ऊपर लगाने के लिए होता है, यानी कि ऐसी स्किन जहाँ पे कोई भी कट या कोई भी ऐसे घाव नहीं है। इसके बाद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट द्वारा बता दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू योर सजेशंस। मैं सुनना चाहूँगा आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, एंड I will see you very soon in the next video.